तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर। क्या शशि थरूर सोनिया गांधी को इग्नोर कर रहे हैं? क्या शशि थरूर राहुल गांधी के साथ ही साथ सोनिया गांधी को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं? और क्या शशि थरूर दो नाव पर सवार हो चुके हैं, यानी कि बीजेपी भी और कांग्रेस भी? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब शशि थरूर को लेकर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या है, आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में 30 नवंबर को कांग्रेस की पार्लियामेंट के विंटर सेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक थी। और ये जो बैठक थी ये सोनिया गांधी की लीडरशिप में थी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि संसद का सत्र शुरू हो चुका है और इसी के तहत ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। और इसी को लेकर 30 नवंबर को सोनिया गांधी की लीडरशिप में उनकी अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस का हर एक दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद था, लेकिन इस बैठक में मौजूद नहीं थे शशि थरूर। आखिर शशि थरूर इस बैठक से क्यों दूरी बनाकर रख रहे हैं? और सवाल ये भी कि सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की हाईकमान कही जाती है, उनकी लीडरशिप में, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी और हर किसी का वहां पर पहुंचना महत्वपूर्ण था, लेकिन बतौर सांसद शशि थरूर वहां पर नहीं पहुंचे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि शशि थरूर थे कहां? दरअसल शशि थरूर अपनी 90 साल की मां के साथ में केरल में मौजूद थे, जहां पर वो जन्मदिन मना रहे थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शशि थरूर आखिर कांग्रेस को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? दरअसल ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरीके से कुछ किया हो, जबकि वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। अब इसके पीछे क्या संकेत है, ये आगे हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले अगर हम बात करें शशि थरूर की, तो इससे पहले भी कांग्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और ये बैठक एसआईआर को लेकर थी और राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। शशि थरूर कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं इस बैठक में नहीं पहुंच सकता। कांग्रेस ने इस बात को मान भी लिया कि ठीक है, आपकी तबीयत खराब है, लेकिन इसी बीच उसी दिन उसी समय पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इवेंट में मौजूद रहते हैं और बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हैं और खूब तारीफ की जाती है, दिल खोल कर तारीफ की जाती है प्रधानमंत्री की। एक्स पर शशि थरूर अपने पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री की फोटो तो पोस्ट करते ही है, साथ ही साथ उनकी जमकर सराहना भी करते हैं और नीचे एक लाइन लिखते हैं कि मुझे सर्दी खांसी थी, लेकिन तब भी मैं इस इवेंट में पहुंचा और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ऐसे में सवाल ये कि एक महत्वपूर्ण बैठक एसआईआर, आप कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी से आप दूरी बना रहे हैं, वहीं आप उसी समय प्रधानमंत्री के इवेंट में पहुंच जाते हैं। हालांकि इस दौरान आप ये कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन तबीयत खराब होने का हवाला देकर आप कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक में नहीं पहुंचते, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इवेंट में पहुंच जाते हैं। ये हुआ, उसके बाद में कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। अब ऐसा नहीं है कि शशि थरूर इस तरीके से पहली बार ऐसा कर रहे हो, वो इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। और हाल के दिनों में अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो लगातार शशि थरूर इस तरीके की हर एक चीज करते नजर आ रहे हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर में सब कुछ ठीक नहीं है। और इसी बात को अब भाप रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता। और इसी दौरान शशि थरूर पर की आलोचना की है कांग्रेस के नेता हैं संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित ने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी में है क्यों? ना आप बैठक अटेंड कर पा रहे हैं, ना ही आप बैठक में आ पा रहे हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी का साथ दे पा रहे हैं। तो आप आखिर कांग्रेस पार्टी में है क्यों? क्या आप सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ सांसद हैं और इसी वजह से आप इस बैठक में नहीं नजर आए? इसके साथ ही संदीप दीक्षित ये भी कहते नजर आते हैं कि अगर आपको ये लगता है, यानी कि शशि थरूर को अगर ये लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी से, यानी कि आपकी पार्टी से ज्यादा अच्छी है, तो आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की स्ट्रेटेजी आपकी पार्टी से बेहतर है, तो आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं तो आप दोगले हैं, यानी कि ये साफ कह दिया है कि आप दो नाव पर सवार हैं। आप बीजेपी की नाव पर भी और कांग्रेस की नाव पर भी सवार है। और इस दौरान वो ये कहते हैं कि आप दोगले हैं, यानी कि आपका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, डबल फेस सामने आ रहा है। एक और आप कांग्रेस पार्टी में भी है और दूसरी ओर आप बीजेपी के नेताओं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी करते हैं।
ऐसे में आप दोगले हैं। यानी कि अब खुले तौर पर, अब तक तो अंदरूनी कलह देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो कांग्रेस के नेतागण हैं वो भी अब साफ तौर पर खुलेआम शशि थरूर की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शशि थरूर आखिर दो नाव पर सच में सवार है क्या? दरअसल इससे पहले अगर हम बात करें तो शशि थरूर का एक आर्टिकल सामने आया था, जिसमें उनका आर्टिकल था इंडियन पॉलिटिक्स आर ए फैमिली बिजनेस। यानी कि उन्होंने जो भारत की राजनीति है उस पर वंशवाद की बात कही थी और ये कहा था कि भारत में वंशवाद की राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है और इससे ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ऐसे में वंशवाद नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर राजनीति में पद दिया जाना चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें सबसे पहले वंशवाद को लेकर जिक्र किया था नेहरू गांधी परिवार का। और इस दौरान फिर से सवाल खड़े हो रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि लगातार परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी पर लगती आई है, चाहे हम बात करें इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी या फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी की और अब राहुल गांधी की। और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर निशाना साधा था बीजेपी ने भी। और अब इसी पर आर्टिकल लिखा था जो कांग्रेस के सांसद है शशि थरूर, उन्होंने। और इसे लेकर बीजेपी ने जमकर जो कांग्रेस पार्टी है उसे घेरा भी था कि ये वंशवाद की राजनीति का अगर जन्म कहीं से हुआ है तो वो गांधी परिवार से हुआ है और इसे सबसे पहले खत्म करना होगा। और इसी को लेकर एक बार फिर से जो अंदरूनी कलह था वो देखने को मिला कांग्रेस पार्टी में। तो आखिर ऐसा क्या है कि शशि थरूर लगातार कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं? उनकी बैठक होती है, महत्वपूर्ण बैठक, तो उसमें भी नहीं पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ वो खुलकर एंजॉय कर रहे हैं और उनकी जो फोटोज है वो सोशल मीडिया पर डाल भी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो छुपाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी बैठक में, तुम्हारी मीटिंग में नहीं पहुंचा तो मैं क्या कर रहा था, ये भी देख लो। तो आखिर ऐसा क्यों? इसी को लेकर अब कांग्रेस के जो नेता है संदीप दीक्षित, उन्होंने कटाक्ष किया, टिप्पणी की और सीधे तौर पर आलोचना करते हुए कहा कि शशि थरूर दोगले हैं। लेकिन ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? दरअसल इसके पीछे का सीधा सा कारण है कि शशि थरूर और गांधी परिवार में लगातार आपसी कलह बढ़ते जा रहा है। एक तरफ शशि थरूर के लिए कहा जा रहा था कि उन्हें कुछ बड़ी पदवी दी जाएगी, यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक बड़ा पद दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी में। लेकिन सिर्फ सांसद होने के अलावा उन्हें कोई भी पद नहीं दिया जा रहा है जिससे कि वो अपनी भूमिका तलाश सके कांग्रेस पार्टी में। और इसकी वजह से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है शशि थरूर। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब तक अगर आर्टिकल की बात करें, कांग्रेस की महत्वपूर्ण मीटिंग्स की बात करें, उसमें नदारद नजर आते हैं शशि थरूर। लेकिन क्या इससे शशि थरूर को फायदा होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें इग्नोर कर रही है और वो खुद अब दूरियां बना रहे हैं तो क्या वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? सवाल इसलिए भी क्योंकि शशि थरूर जिस तरीके के इशारे कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, केंद्र सरकार की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस को इग्नोर करके, यानी कि सोनिया गांधी को नजरअंदाज करके वो बीजेपी को तवज्जो दे रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं को तवज्जो दे रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कि अब कहीं ना कहीं शशि थरूर अब कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ